खुदावंद के ज़िंदा बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें फिर एक मौका दिया कि हम उसकी पाक हुज़ूरी में आ सकें। कलाम मुक़द्दस में से हम स्टडी कर रहे थे बुक ऑफ एक्ट्स, अमाल की किताब, चैप्टर 11 वर्स 19 में लिखा है, बस जो लोग उस मुसीबत से परागंदा हो गए थे जो स्तिफनस के बायस पड़ी थी, वो फिरते फिरते फनीके और कुप्रुस और अन्ताकिया में पहुँचे। अब ये पार्ट जो है हमको फ़ौरन थोड़ा सा पीछे ले जाता है, जहाँ पर स्तिफनस जब उसको और संसार करते हैं जब उसकी शहादत, तो उसके बाद क्या हुआ कि चैप्टर 8 में अगर देखें तो पहली आयत में ही लिखा है कि उसी दिन उस कलीसिया पर जो यरूशलेम में थी बड़ा जुल्म बरपा हुआ और रसूलों के सिवा सब लोग यहूदिया और सामरिया के अतराफ में परागंदा हो गए। अब ये फिर इसी जगह पे आके कहता है, बस जो लोग उस मुसीबत से परागंदा हो गए थे जो स्तिफनस के बायस पड़ी थी, वो फिरते फिरते फनीके और कुप्रुस और अन्ताकिया में पहुँचे। अब ये अन्ताकिया जो ये जगह का नाम लिखा है, यह है यरूशलेम नॉर्थ की साइड, यहूदिया, सामरिया और फिर आगे, और ये है जिस जगह का जिक्र किया गया है, ये है सीरिया और तुर्की के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर ये जो सिटी है अन्ताकिया जिसका जिक्र किया गया है। बल्कि ये ज़्यादातर अगर आप मैप में देखें तो ये आप नॉर्थ की तरफ जा रहे थे। जब परसिक्यूशन की वजह से जगह जगह पहुँचते पहुँचते वहाँ पहुँचे, लेकिन वहाँ पहुँचने पर भी क्या हुआ, मगर यहूदियों के सिवा और किसी को कलाम ना सुनाते थे। अभी तक वो जो अंदर सख्ती थी, बहुत सारे यहूदियों को टाइम लगा नरम होने के लिए, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे थे, वर्स 20 में लिखा है, उनमें से चंद कुप्रुसी और कुरीनी थे जो अन्ताकिया में आकर यूनानियों को भी खुदावंद की खुशखबरी की बातें सुनाने लगे। कुप्रुसी जब हम बात पढ़ते हैं तो ये साइप्रस से जो लोग थे उस वक्त, ये जितना एरिया अगर आप देखें ना, यहूदी हर जगह पे मौजूद थे। और ये वो यहूदी थे जो चैप्टर 2 में जब पास ओवर की ईद पर देखते हैं, तकरीबन जहाँ पर पेंतिकोस वाले दिन पतरस ने एक बड़ा सरमन दिया, तो वहाँ पर तकरीबन 13-14 कंट्रीज़ के जगह के लोग थे, और ये सारे यहूदी थे। उस दौर में यहूदी ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले हुए थे। लेकिन जब पास ओवर की ईद होती थी, वो सारे हर जगह से यरूशलेम आया करते थे। तो उसी लिए जहाँ जहाँ ये वापस गए वहाँ तक ये बात पहुँच चुकी थी। अन्ताकिया जो है ये उस दौर के 3 खास शहरों में से एक मशहूर शहर था, सिकंदरिया, रोम और अन्ताकिया। ये इन 3 शहरों में से एक बड़ा शहर था, और उस बड़े शहर में बहुत ज़्यादा बदकारी थी। यहाँ पर एक्चुअली एक गॉडेस डेफनी थी, उसका एक मीलों तक फैला हुआ बहुत बड़ा मंदिर था, और बहुत बड़े गार्डन्स थे, और ज़्यादातर वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन होती थी, बहुत ज़्यादा बदकारी थी। तो पौल की हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि वो रोम जाए, हमेशा ऐसे शहरों को और ऐसी जगहों को हमेशा तलाश कर रहा था जहाँ पर क्राउड हो और ज़्यादा बदकारी हो। आप देखें रोम था उस वक्त, वो बदकारी का अड्डा था, बहुत देवी देवताओं की परस्तिश होती। अब इवन यूनान में पहुंचा तो कैपिटल सिटीज़ में जाते जहां क्राउड होता, और उन जगहों पे जाकर वो खुदा के कलाम की मुनादी करते। वो कभी इधर कोने खदरे में या गांव में ना जाते, पहले वहां जाते, फिर वहां कलीसियाएं कायम करते, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां से लोगों को कायल करके अपने साथ मिलाते और कलीसिया कायम करते। और यहाँ पर भी जब वहाँ पर वो पहुँचे होंगे तो लोगों को इस तरह की बदकारी में, गुनाह में देखा होगा, तो पाक रूह ने इनको मजबूर किया। आपको याद होगा कि जब करंथियंस में जाकर हम पढ़ते हैं कि पौल भी एथेंस में पहुंचा, तो लिखा है कि वो जब शहर में फिर रहा था तो शहर को बुतों से भरा हुआ देखकर उसका जी चल गया। यानी कि इर्द गिर्द उसने देखा कि कितनी बदकारी है, किस तरह की जिंदगी है, तो उसके दिल में आग लगी। तो वहाँ फिर उसने खुदा की मुनादी शुरू कर दी। तो ये हमेशा ज़हन में रखें कि मुनादी के लिए, खुदा के कलाम के लिए, खुदा की खुशखबरी को लेके जाने के लिए अच्छी जगह ही ना सिर्फ ढूंढें। यार उत्थे जाइए जितने बड़े अच्छे अच्छे लोग हों। आम तौर पर लोग समझ यार उत्थे की जाना, उत्थे तो
लोग ही नहीं चंगे। मुझे याद है बहुत सालों पहले की बात है कि कुछ दोस्त इटली में थे, अभी भी हैं, मेरे कज़न वगैरह भी थे। तो जब भी उनसे बात होनी तो कहने यार तुसी बड़े ठीक हो, ताड़े उत्ते काफ़ी चर्च ने, काफ़ी फैलोशिप है, यहाँ पर तो कुछ 4 साई इकट्ठे ही नहीं होते, यहाँ पर ये होता है वो होता है। और मैंने कहा अगर आपके दिल में खुदा की है तो वहाँ शुरू करो, कोशिश करो। अगर आपको ऐसा फील होता है यू शुड बी इनिशिएटिव, आप शुरू करो। आप उसको क्यों नहीं अपने बना लेते कि यस मैं इसको यहाँ से शुरू करता हूँ। तो ये छोड़ के वहाँ से भागना नहीं कि यार अच्छे तो कोई सही बंदा ही नहीं है। तो ये थे ईमान से भरे हुए लोग जहाँ पे बदी देखते, जहाँ पे लोगों को देखते कि किस कदर वो इस गंदगी में फंसे हैं और जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, तो वो खुदा का रूह उनको वहाँ पर इस्तेमाल करता। वर्स 20 में लिखा है उनमें से चंद कुप्रिसी और कुरीनी थे जो अनाताकिया में आकर यूनानियों को भी खुदावंद यीशु की खुशखबरी की बातें सुनाने लगे। लिखा है खुदावंद यीशु की खुशखबरी की बातें सुनाने लगे। एक और हमेशा याद रखें, जब भी शागिर्द यहूदियों के पास जाते तो यीशु मसीह का नाम नहीं बल्कि मसाया का जिक्र करते थे और ओल्ड टेस्टामेंट को यूज करते थे, उससे साबित करते थे कि दिस इज द मसाया, जीसस इज द मसाया। लेकिन जब गैर कौमों के पास जाते दे डोंट यूज ओल्ड टेस्टामेंट, उनको ओल्ड टेस्टामेंट से क्या था, तो तब वो उनको यीशु निजात देता। यीशु मसीह की या नेचर की या जो खुदा ने दिल पे उनकी शरीयत लिखी उसकी मिसालें देकर और यीशु की मिसालें देकर उनको कायल करते हैं। लेकिन यहूदियों के साथ उनका टोटली डिफरेंट स्टाइल होता था। उनको कलाम मुकद्दस से उसका मसीह होना साबित कर करके दलाइल देते थे, मसाया साबित करते थे कि तुम तो जानते हो पहले से लिखा है। और जब वहाँ से कोई उनके साथ कायल हो जाता, मिल जाता, फिर उसको इस्तेमाल करके उस इलाके में वो आगे जाते और कलाम की मुनादी करते। यहाँ पर लिखा वर्स 21 में और खुदावंद का हाथ उन पर था और बहुत से लोग ईमान लाकर खुदावंद की तरफ रुजू हुए। मैनी पीपल, जब ये कलाम सुना तो बहुत सारे लोग खुदावंद की तरफ मुड़े। लेकिन एक खास बात लिखा खुदावंद का हाथ उन पर था। क्या इससे समझते हैं? द पावर ऑफ गॉड। जब हैंड ऑफ गॉड का जिक्र आता है, द हैंड ऑफ गॉड वाज अपॉन देम, इट्स मीन द पावर ऑफ गॉड वाज अपॉन देम। दे वर नॉट जस्ट डूइंग बिकॉज इस तरस आ गया या गलत, दे वाज कैरिंग अनॉइंटिंग। विदाउट द अनॉइंटिंग एंड द पावर ऑफ गॉड यू कांट डू एनीथिंग। तो उसी जो लिखा है ना कि खुदा का हाथ था, तो इसका मतलब है जब उन्होंने वहाँ पे मुनादी शुरू की, मौजज़ात भी वहाँ पे हुए होंगे, बहुत से काम भी होंगे जिन्होंने उन लोगों के दिलों को कायल किया और वो रुजू लाकर खुदावंद की तरफ मुड़े। तो खुदावंद का हाथ, जब आप खुदा के लिए पैशन रखते हैं, जब खुदा के लिए लगन रखते हैं, जलन जो कहते हैं ना वो वाली आग रखते हैं, तो खुदा फिर आपकी मदद करता है। खुदा सिर्फ आपकी अवेलेबिलिटी चाहता है, आपकी लबैक चाहता है, आपकी यस चाहता है, बाकी काम उसने ही करना होता है। अब क्या हुआ? लिखा है वर्स 22, उन लोगों की खबर यरूशलेम की कलीसिया के कानों तक पहुंची। अब फिर उनको पहुंची वहां पर। जब वहां पर पहुंची तो क्या हुआ? अब वो उनका रवैया टोटली डिफरेंट था। अब उन्होंने क्या किया? जब उनको पता चला कि वहां भी जेंटाइल जो है, गैर कौमें हैं, वो भी यीशु पर ईमान ला रही हैं, तो फिर क्या उन्होंने सोचा, हु इज़ द बेस्ट पर्सन, मैच्योर पर्सन, स्ट्रॉन्ग पर्सन। फिर उन्होंने बरनबास को नताकिया। बरनबास का पता है कि कहाँ सबसे पहले जिक्र आया था? हमने 10 चैप्टर पीछे पढ़े हैं। सबसे पहले जिक्र उसका आता है चैप्टर 4। ये उस वक्त जब हननिया और सफीरा की बात, बिल्कुल ठीक है, जहाँ पर लोग अपनी जायदाद बेच कर मालो दौलत शागिर्दों के कदमों में रख रहे। तो चैप्टर 4 वर्स 36 में लिखा है, और यूसुफ नाम एक लावी था जिसका लक़ब रसूलों ने बरनबास यानी नसीहत का बेटा, इनकरेजमेंट, सन ऑफ इनकरेजमेंट, ये उसका गिफ्ट था और रसूलों ने उसको ये टाइटल दे दिया। और जिसकी पैदाइश की कहाँ की थी? कुप्रोस, साइप्रस की थी। और अब ये आप अगर गौर करें, यहाँ पे लिखा है उनमें से चंद जो साइप्रस के लोग थे, कुलीनी थे, वो अनाताकिया में जाकर कलाम करने। और ये कहाँ का था? ये भी साइप्रस का था, और साइप्रस बिल्कुल उसके साथ जजीरा था जहाँ पर ये अनाताकिया में गए।
तो अब क्या किया उन्होंने, ख़ास ऐसे बंदे को सोचा कि जो उस एरिया को जानता हो, जो यहाँ की लैंग्वेज, और लैंग्वेज एक्चुअली उस टाइम मोस्ट ऑफ प्लेस पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी? यूनानी ज़ुबान, ग्रीक ज़ुबान बोली जाती थी। और ग्रीक ज़ुबान का उस वक़्त होना भी एक खुदा की तरफ से बहुत बड़ी बात थी। ये ऐसे नहीं हो गया कि उससे पहले खुदा ने उस पूरे एरिया में ग्रीक लैंग्वेज को, जैसे आज म्यूचुअल लैंग्वेज हमारी है इंग्लिश, उस वक़्त वो ग्रीक लैंग्वेज थी। इसीलिए ये खुदा का प्लान था कि ये लैंग्वेज वहाँ पर हो, ताकि जो रसूल हैं, जो ये उसके शागिर्द हैं, जो उसके पैरोकार हैं, जब वो कलाम को लेके जाएं तो उनको हर जगह पे ये प्रॉब्लम ना हो कि यार इसे तर्जमा कौन करेगा। जब रोमन वहाँ पर थे तो वो भी यही लैंग्वेज बोला करते थे। तो यूनानी लैंग्वेज थी, हर तरफ राइज थी और आपस की म्यूचुअल लैंग्वेज थी। लेकिन ये शख्स था, ये उस एरिया को भी जानता था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके बारे में हम दोबारा बरनबास के बारे में पढ़ते हैं चैप्टर 9 वर्स 26 में। ये उस वक्त है जब पॉल की जब कन्वर्जन होती है, जब वो चेंज हो जाता है, तो 3 साल तक वो रसूलों की तरफ नहीं आता, अरेबिया में चला गया और वहाँ खुदा ने उसके साथ कलाम किया, उसकी तरबियत की, उसको मुकाशफात दी है। 3 साल के बाद जब वो यरूशलेम में आया तो क्या हुआ? और लिखा है कि वो शागिर्दों में मिल जाने की कोशिश की, लेकिन इसके शागिर्द सब उससे डरते थे और कोई उसको अपने साथ मिलाता नहीं, कोई अपने का हारन दावर नहीं देता। बरनबास, जिसको सन ऑफ एनकरेजमेंट कहा गया, ये ऑलवेज ये क्या करता था? एनकरेजमेंट भी था, लेकिन ये मिलाता था, ये हमेशा लोगों को लेके आता। और तो वहाँ पे लिखा है कि साउल ने यरूशलेम में पहुंचकर शागिर्दों में मिल जाने की कोशिश की और सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको यकीन ना आता था कि ये शागिर्द है। मगर बरनबास ने उसे अपने साथ रसूलों के पास ले जाकर उनसे बयान किया कि इसने इस तरह राह में खुदावों को देखा और उसने उससे बातें की, और उसने दमिश्क में कैसी दिलेरी के साथ यीशु के नाम से मुनादी की। ये शख्स था जिसने ये दीवार बीच में से गिराई और उनको रसूलों से मिलाने का सबब बना। तो बल्कि यही नहीं, बार बार इस शख्स को देखेंगे कि जब भी ये मंजर पे आता है तो आप क्या होता है, वो इसी तरह की बातें करता है। चैप्टर 13 वर्स 43 में लिखा है कि जब मजलिस बर्खात हुई, बहुत से यहूदी खुदा परस्त 9 मरीज यहूदी पलूस और बरनबास के पीछे हुए। लिखा है उन्होंने उनसे कलाम किया और तरगीब दी कि खुदा के फजल पर कायम रहो, यानी कि फिर वो कहते हैं खुदा के फजल पर कायम रहो। चैप्टर 14 वर्स 22 में लिखा है और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और उन्हें ये नसीहत देते थे कि ईमान पर कायम रहो, और कहते थे कि ज़रूर है कि हम बहुत मुसीबतें सह कर खुदा की बादशाही में दाखिल हो। अर्ली क्रिश्चियन जो थे ना, अर्ली डिसाइपल्स जो थे, अपोस्टल्स थे, खुदा के रसूल थे, वो कभी नए मसीहियों को सिर्फ ये नहीं कहते थे कि मसीह को कबूल कर लो तो बस सारा कुछ ठीक हो जाएगा, लॉटरियां भी निकल आएंगियाँ, बहुत सारे पैसे भी मिलने शुरू हो जाएंगे, ये बल्कि वो ये भी कहते थे साथ में कि ज़रूर है कि हम बहुत सी मुसीबतें सह कर खुदा की बादशाही में दाखिल हो। उनको झूठे लारे नहीं देते थे। आजकल बहुत से लोग कई दफ़ा नए क्रिश्चियन को ऐसी, हाँ खुदावन ये नहीं कि वो इस ज़िंदगी में आपको जॉय और इत्मीनान और आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं करता, लेकिन कई दफ़ा जब कोई नया खुदावन आता है तो सबसे पहले उसे मुश्किलात का, मुखालफत का, दुश्मनी का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए उनको ये भी बताना ज़रूरी है, दिस इज़ नॉट जस्ट अनयूजुअल, दिस इज यूजुअल। ये होता है क्रिश्चियन के साथ, जो भी यीशु का नाम लेगा वो सताया जाएगा। तो अगर आप सताए जा रहे हैं उसकी वजह से तो यू आर ब्लेसड। उनको इस तरह की भी तालीम देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्रिश्चियन और बहुत सारे नए मसीह, नौ मरीद जब मसीह को कबूल करते हैं और उनको अच्छा सारा नज़र नहीं आता तो कहते हैं सारा झूठ सी, गलत सी, वो फिर बैकस्लाइड हो जाते। तो साथ साथ ये भी इनकरेज करने की ज़रूरत है कि इन मुसीबतों में जाओगे सब कुछ होगा, लेकिन खुदा आपको इन मुसीबतों से निकालेगा, लेकिन इनसे घबराना नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब
वहाँ पर ज़रूरत पड़ी कि यहाँ पर बहुत सारे लोग खुदावंद की तरफ आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बरनबास को अन्ताकिया में भेजा। वो पहुँचकर और खुदा का फजल देकर खुश हुआ और उन सब को नसीहत की। अगेन उसका काम ही ये था, पहले तो उस सबसे बड़ा ही फिल्ड विद जॉय, उसने देखा खुदावंद के नाम की मुनादी और बहुत से लोगों ने यीशु को कबूल किया है। तो लिखा है और सबको नसीहत की। नसीहत क्या थी? दिली इरादा से खुदावंद से लिपटे रहो। ऑलवेज ही इनकरेज्ड, और स्पेशली न्यू बिलीवर्स के लिए जो आप कभी इनकरेजमेंट कर सकते हैं, जो नया नया खुदावंद में आए, सबसे पहले तो उनको इनकरेज करें यही कि दिली इरादा के साथ खुदावंद से लिपटे रहो। इंक्लाइन, जिन कहते हैं चिमटे रहो उसके साथ, उसको जाने ना। दूसरा, रीड एज मच बाइबल, रीड इट, रीड इट, रीड इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी बातें हम समझाना चाहेंगे, समझ नहीं पाएगी, लेकिन खुदा चाहता है वो खुद मेरे पास आए। कलाम पास आने का मतलब है कलाम जब पढ़ते हैं, इसको खोलते हैं, तो आप खुदा के साथ हम कलाम, बल्कि खुदा के साथ हम कलाम हो रहा है। इस बाइबल के ज़रिए, इस राइटिंग के ज़रिए खुदा बोल रहा होता है आपके साथ। तो बहुत सारी चीज़ें खुदा खुद खोलना चाहता है उस शख्स पर जो उसमें आए। तो लिखा है और दिल इरादा से खुदावंद के साथ लिपटे रहो। वर्स 24, क्योंकि वो नेक मर्द और रूह कुदस और ईमान से ममूर था। इस शख्स के बारे में 2-3 बातें हमने पहले भी पढ़ी थी, यहाँ पर बता दिया कि वो शख्स कैसा था। हम कह दिया ना, उन्होंने भेज दिया बरनबास को। वाई दे सेंड बरनबास? उसका करैक्टर क्या था, लोग उसको किस तरह देखते थे, खुदा की नज़र में क्या था, वो अपनी नज़र में कैसा था। ये 3 बातों में हमें ये तीनों चीज़ें नज़र आती हैं कि वो दूसरे शख्सों की जो कम्युनिटी है कह सकते हैं, या कलीसिया है, ये चर्च है, उनकी नज़र में उसका करैक्टर क्या था। किसी भी अच्छे खुदा के खादम के लिए, किसी भी अच्छे मसीही के लिए, अगर वो कहीं भी अपनी टेस्टमनी, अपनी ज़िंदगी से गवाही देना चाहता, तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। गुड मैन, राइचियस मैन, लोग उसको किस तरह जानते थे, ही इज़ अ गुड मैन, ही इज़ अ राइचियस। इर्द गिर्द उसके क्या उसकी गवाही थी, नेक मर्द था। नेक मर्द का मतलब ये अच्छा बंदा है जी, ये नेक आदमी है। नेक आदमी पर आप ट्रस्ट भी करते हो और उसकी बात पर भी ट्रस्ट कर लेते हो। तो इर्द गिर्द जो ये गवाही होना अपनी कम्युनिटी में, अपने चर्च में, अपनी कंपनी में, जहाँ भी आप काम करते हो, जहाँ पर स्टडी करते हो, जहाँ पर रहते हो, उस चर्च में, ये बहुत ज़रूरी है कि नेक नाम हो। नेक नाम होने का मतलब ये नहीं कि आपने कभी कोई खता नहीं की, आपसे कभी कोई गुनाह नहीं हुआ, लेकिन कोई ऐसी बदी, कोई ऐसा गुनाह आपके साथ कंटिन्यू चलना कि लोग हो ये फलाना बंदा, इसके अंदर तो ये गलती है, ये तो इस गुनाह में रह रहा है, इसकी तो बात, यानी कि ऐसी कोई प्रोमिनेंट चीज़ नज़र ना आए कि फ़ौरन उंगली उठा ले कोई। बेशक हम सब से खताएँ भी होती हैं, हम सबसे गुनाह भी सरजद हो जाते, लेकिन ऐसा कोई गुनाह ना हो जो ठोकर का बाइस बने, जो क्रिश्चियन को सूट ना करता हो। एक दफ़ा किसी ने कहा कि किसी भी मसीही को जो दावा करता है कि मैं मसीही हूँ, उसकी लाइफ को देख के, उसके करैक्टर को देख के, उसके बिहेवियर, एटीट्यूड को देख के कोई गैर मसीही ये कह दे कि अगर मसीही ऐसे होते हैं तो मैं भाई गैर मसीही चंगा, दैट इज़ द बैड क्रिश्चियन, सबसे बैड क्रिश्चियन। कि आपको देख के कोई ये कह दे कि क्रिश्चियन इंजदे होंगे तो फिर मैं भाई भी गैर मसीही ठीक हाँ, ऐसी बात आपकी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। बेशक अगर आपकी ज़िंदगी को देख के मसीह को कबूल ना करे, लेकिन मसीह से दूर भी ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी नेक नामी, खुदा के कलाम में एक जगह पौल लिखता है, बाहर वालों की नज़र में भी तुम्हें नेक नाम होना ज़रूरी है। बाहर वालों की नज़र में भी तुम्हें नेक, बाहर का मतलब है आउटसाइड द क्रिश्चियनिटी, यानी कि मसीह से बाहर भी लोग, यहाँ आज जहाँ जिस जगह पे हम रह रहे हैं, आपके इर्द गिर्द हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, मैनी अदर पीपल, उनके दरमियान आपकी शख्सियत क्या थी है,
बाइबल आम है, कोई भी बाइबल खरीद सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन मेनी पीपल मसीह की तरफ आए बिकॉज ऑफ समबडीज लाइफ, कि किसी की जिंदगी को देखकर, उसकी टेस्टमनी को देखकर, उसके साथ लिंक केयर, समबडीज लव, समबडीज इन्होंने कहने पंजाबी व्यवहार देख के क्योंकि यार 10 केड़े खुदा तू मानना, तू बड़ा चंगा बंदा है। हमारे मुस्लिम भाई तो अक्सर कहते यार तू एडा अच्छा है तो मुस्लिम क्यों नहीं हो जाता अक्सर वो इस तरह कहते हैं। तो यानी कि ये होना चाहिए, वो भी अगर मसीह की तरफ ध्यान देंगे तो बिकॉज ऑफ कि आपकी ज़िंदगी को देख के लोग कहें कि यस यार आई वांट टू बी लाइक यू। ये थी उसकी कम्युनिटी में, लोगों में, इर्द गिर्द टेस्टमनी। दूसरी बात क्या थी? और रूल कुदस से ममूर था। यह है खुदा उसको किस नजर, लेड बाय गॉड। जब खुदा को कोई पसंद आता है तो तभी होली स्पिरिट उसको मिलता है ना। जो जिससे खुदा खुश है उसको ही खुदा रूल कुदस बख्शता है। जिसकी ज़िंदगी पाक है, रूल कुदस पाकीज़गी के बगैर आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकता। इफ़ यू डोंट हैव होलीनेस इन योर लाइफ, तो होलीनेस असल में आपकी ज़िंदगी को पाकीज़ा बनाने वाला ही होली स्पिरिट होता है। ठीक है।